Welcome friends to our BK School of Science. Today here today we are learning probability class 10th. Today we have jumped into class 10th. कुछ हमारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती, प्रोबेबिलिटी बताने दो चार लोगों का, तो हमने उसको प्रोबेबिलिटी पर एक शुरू किया है क्लास 10th के लिए। 2 से 3 वीडियो में ये फिनिश होता है। आज पहली वीडियो आप देख लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अभी देखो ये कुछ टर्म्स मैंने लिख के रखे हैं पहले से। अभी ये इतने चीज आपको बताने हैं, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ये देखो आप। पहला चेंज है इवेंट। हम बोलते हैं ना, कोई शादी हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, ऐसी चीजों को हमने क्या बोलते हैं, एक इवेंट है। क्या है? इवेंट। इवेंट बोले, इवेंट सम स्पेशल थिंग, और कभी कभी नॉर्मल थिंग को भी इवेंट बोल सकते हैं। इवेंट मतलब कोई फंक्शन, कुछ होना, कुछ खास होना, उसको बोलते हैं इवेंट। दूसरा है चांसेस। चांस क्या है? जैसे कि एक बॉल फेंक रहा है, कोई बच्चा इधर से बैट लेके आ रहा हो और सारे फील्डर लगे हुए, तो इधर से मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारा, 2 फील्डर के बीच में, तो क्या चांस है कि बॉल बाउंड्री तक चली जाएगी। ये ऐसी बातों को बोलते हैं चांसेस। पॉसिबिलिटी, क्या क्या संभावना है, सेम हुआ। चांसेस पॉसिबिलिटी लगभग एक जैसा है। आउटकम, क्या क्या हो सकता है। 4 बाउंड्री पास हो भी सकता है, बाउंड्री के पार बॉल जा भी सकती है, बाउंड्री के पार बॉल नहीं भी जा सकती है, कैच भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, बॉल लगेगा भी नहीं, पीछे विकेट कीपर के जा सकती है। ये सब चांसेस है, आउटकम है, इतने चीजें हो सकती है। पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम जैसे यहाँ से मैं बैट कर रहा हूँ, सामने बॉलर है, उसके पीछे 2 फील्डर लगे हुए हैं, तो हमको पॉसिबल आउटकम क्या है कि जब मैं मारूं, दोनों फील्डर के बीच से बॉल जाए और वो बाउंड्री तक जाए। ये हो गया पॉसिबल आउटकम। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या हो सकता है? बॉल फील्डर बीच में रोक सकता है, हम आउट हो सकते हैं, कैच हो सकता है, रन आउट हो सकते हैं। ये सब क्या है? सब टोटल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम क्या है? वही फेवरेबल आउटकम जो पॉसिबिलिटी, कि मैं जब मारूं तो दोनों फील्डर और इधर उधर स्कैटर हो जाए और बीच से बॉल आराम से चला जाए, कोई फील्डर सामने है। ये सब हुआ फेवरेबल आउटकम। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो ये प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं अक्सर, और सारे वर्ड ये आपके डे बाय डे लाइफ में यूज होने वाले, अक्सर यूज करते हैं। अभी देखो इवेंट हो गया, अभी कुछ एग्जांपल मैं प्रोबेबिलिटी का मैं दे रहा हूँ। जैसे अभी रेनी सीजन है, मान लो रेनी सीजन है। कैसे सीजन है? रेनी सीजन है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो 2 बच्चे बैठे हुए, बारिश होगी नहीं होगी। कोई बोल रहा होगा, होगी बारिश, कोई बोल रहा नहीं होगी। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। वो बोल रहा है नहीं नहीं इतने चांसेस से हो जाएंगे, दूसरा बोल रहा है इतने अच्छे। कोई बुजुर्ग आया, वो बोला आज बारिश नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी थीसिस है, तो वो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल बात पे। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम बचपन से, ये क्वाइन है, क्या ये क्वाइन, ये मान लेते हैं 5 रुपए वाला क्वाइन। अब क्वाइन देखना, 2 पार्ट होता है क्वाइन का, एक में 5 रुपया लिखा होता है, इस साइड इंडिया लिखा होता है। तो ये जो इंडिया लिखा होता है इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल, है ना। ऐसा होता ना। एक क्वाइन लिया, एक बच्चे ने, 2 बच्चे हैं, एक ने ऐसे टॉस किया। क्या किया आपने? टॉस किया, टॉस, टॉस किया ना। टॉस करने के बाद क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और ये कंडीशन है कि टॉस जो हुआ वो फेयरली हुआ है, मतलब चीटिंग नहीं हुई, एकदम एग्जैक्टली जैसा आइडियली ऐसे करके टॉस करते ऐसा हुआ, आइडियली हुआ है। फिर उसको बोलते हैं, आइडियली को प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलते हैं फेयरली। और ये जो फेंकते, टॉस को हमने किया, बॉल टॉस क्वाइन गया ऊपर, ऊपर से, इसको बोलते हैं ट्रायल। अपन ट्रायल लेते ना, ट्रायल ट्रायल रन होता है ना, ट्रायल करते ना। चलो इसको, एक एक बोतल है, उसमें ये लगा हुआ है, ओपन करना है, और उसमें समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पर इधर से ओपन होता है, दोनों साइड से हम ट्राई करते हैं, जिधर से हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रायल। जब क्लियर ना हो किधर से कैसे क्या आएगा, जब स्पष्ट ना हो क्या होना चाहिए, तब जो हम अपने हिसाब से उसको इवेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल।
और अच्छे से, अगर जो पता है कि बोतल का नेक ऐसे ही खुलेगा वो ऐसा करते, उसी तरह से करते, उसको बोलते हैं फेयरली। फेयरली मतलब नो चीटिंग, जो एग्जैक्टली आइडियली है उस तरह से होना चाहिए। ये हो गया फेयरली, ये हो गया ट्रायल। तो हाँ, अभी आ रहा है इस पर। एक कॉइन को हमने टॉस किया ऊपर, तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। ये सब सारे टर्म को अभी आप समझो। अभी आप देखो इसका मतलब क्या क्या आ सकता है, हेड कॉमा टेल, ये आ सकता है। अभी आपको बोल रहा है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, मतलब फॉर्मूला पे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक ही बार टॉस को कॉइन की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। इसके लिए हेड आने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है कि हेड ही आए, एच आए, यही है ना, यही मुझे चाहिए ना। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अपने पास आप देखो, गौर करो, पॉसिबिलिटी दो है, टोटल आउटकम दो आ सकता है। हमारे लिए फेवरेबल है एक, देखो देख लिया, फेवरेबल एक है और पॉसिबिलिटी टू है। अभी आप इधर से आओ, एक कॉइन हटा दिया मैंने, ये देखो अभी आप, अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग मतलब होना, हैपनिंग एन इवेंट, ई ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये हेड जो आना हुआ ये हुआ इवेंट, क्या होता है उसका, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ई, ये इवेंट ई है ना, इस इवेंट को ही बोले, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये ऐसा करते हैं, सिंपल एक फॉर्मूला करते हैं, ठीक, ये ऐसा है। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैपनिंग एन इवेंट, इसको हम ऐसा लिखते हैं पी ई, यानी कि पी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ई, वो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, मतलब सिंपल लिखिए, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस क्यों लिखिए, एन ई बोले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर द इवेंट ए ई हैपन हो, इसके लिए फेवरेबल केसेस क्या है, एन एस बोले तो टोटल सैंपल साइज, टोटल, एन टी भी बोल सकते टोटल, एन टी ही लिख दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एन एस लिखो, एस बोले तो सैंपल साइज जितना हुआ सैंपल, एन एस लिखो, क्या लिखते इसको, एन एस। अब ये फॉर्मूला अभी आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला नंबर हो गया आपका 1, देख लिया। अभी इस केस में देखो, ये केस में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड को इवेंट ई है तो इसको हमने लिख दिया एच, हेड सपोज शॉर्ट में, एन ई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर हैपनिंग एन इवेंट ई, ई बोले तो यहाँ हेड, यानी कि कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं हेड आने के, कितना है एक, ये हो गया 1, टोटल कितने आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी तरह गेटिंग हेड है, इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किया, मान लो यहाँ हेड के जगह पर टेल किया, तो क्या आना चाहिए, पॉसिबल अपना फेवरेबल केसेस क्या है, टेल, टेल 1 है, और टोटल आउटकम कितना है 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, ध्यान आया क्या, देखो ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बात गौर करना, ये दोनों को अगर ऐड किया तो 1/2 और 1/2 दोनों को ऐड किया तो 1 हुआ ना, 1, ये बात गौर करना। चलो आगे आते हैं,
अगर दो इवेंट है, जैसे यहाँ हेड और टेल है, दो इवेंट है, E1 इवेंट E1 इवेंट E2, E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है, E6 भी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें जो आउटकम होगा वो केवल एक होगा, सिंगल आउटकम। कितने आना चाहिए? सिंगल आउटकम। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट बुक में लिखी हुई डिफिनेशन में नहीं बता। एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब ओनली वन आउटकम पॉसिबल अगर है तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट्स। और मान लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे ऐसे करके हैं। तो ये सारे जो की जो प्रोबेबिलिटी होती P E1 प्लस P E2 प्लस P E3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये जो होती है इसकी वैल्यू सारे की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो ये 1 होगा। अभी आप समझो कैसे, देखो एक मिनट देखो इसको, देख लिया। चलो अभी आप देखो एलिमेंट्री इवेंट होता है, सारे एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो 1 होगा। कैसे होगा 1? ये हेड है, मान लेते हैं टेल है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? तो हेड ही आना चाहिए, सिंगल है तो 1। टोटल कितने आ सकते हैं? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये हो गया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा? फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल बताया ना, यहाँ लिख देता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसा शॉर्ट में लिख देता। तो फेवरेबल कितने हैं? 1। अब ये दोनों को ऐड किया, 1/2 प्लस 1/2 1। ये क्यों हो गया? ये हो गया एलिमेंट्री इवेंट। क्यों? या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। और सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2 1/2 इक्वल टू 1। ध्यान आएगा? देखो अब अगला एग्जाम, मीटिंग है ओके, चलो फिर से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे शॉर्ट में मैंने एक लिख दिया। अभी आप देखो ये एक बॉक्स है, क्या है? बॉक्स। इसमें ब्लू बॉल्स जो है, ब्लू बॉल्स जो है वो है 1। रेड बॉल्स हैं वो है 1। और येलो बॉल्स है 1। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 3 है। क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब वन बॉल पूरा इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स। एक बॉल यहां से चुना गया, तीनों बॉल मिले हुए, बिना आग देखे हुए एक बॉल को निकाला, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। दूसरा है, ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और कौन सा बचा? ब्लू बॉल्स। ये निकालना है आपने। चलो ठीक है, अभी इसको मैं शॉर्ट करने के लिए इसको बोल देता है ये है बी, ये है आर, ये है वाई। 3 तरह के बॉल है। एक बॉल यहाँ से आंख बंद करके एक बॉल निकाला, तो वो क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितने कितने पॉसिबल आउटकम है? पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटी होगा, चौथा कोई कलर करिए कि पॉसिबल कितने हो गए आपके इवेंट? 3।
पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 3। या तो ब्लू निकलेगा या निकलेगा, लेकिन आपको चाहिए रेड बॉल। रेड बॉल, रेड बॉल के लिए फेवरेबल, यहां लिखता है फेवरेबल, FAV लिखा शॉर्ट में। फेवरेबल कितने होंगे? रेड निकालना है तो आपको रेड ही निकालना चाहिए, यानी कि फेवरेबल केसेस क्या हो गए? केवल रेड, यानी कि 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो गया? P फेवरेबल डिवाइडेड टोटल। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1। और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 1 2 3, ये हो गए 3, ये हो गया 1/3। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ये क्या हो गया? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, फिर इसमें आपको येलो के लिए क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए 1, ये हो गया 1। और टोटल कितने हो सकते हैं? 3। आप ब्लू बॉल कितने हो सकते हैं? 1 सिम, ये 1/3। ध्यान है क्या? अभी ये देखो, ये यानी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अभी आपको कुछ देर बताया था एलिमेंट्री इवेंट, यानी कि निकालना है तो आउटकम एक ही निकले, आउटकम एक ही निकालना है ना। ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। ये जरूरी नहीं है, लेकिन बुक में लिखा हुआ आपका एलिमेंट्री इवेंट है। तो अब सारे का अगर जोड़ दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दिखा, येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये तीनों को ऐड कर दो, क्या हो गया? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको आप ऐड करो, ये आएगा 3/3, यानी कि 1। यानी कि आपको बताया था कुछ देर पहले कि सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जितने हैं उसके सारे की प्रोबेबिलिटी आप अलग अलग निकालो, सबको ऐड करो तो उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल होती है 1। अभी देखो, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एलिमेंट्री इवेंट एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डाई समझते हैं? डाइस ऐसे होता है ना, डाई 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं ना, तो डाई ऐसे ऐसे करके फेंकते डाई, उसमें ये डाई इज थ्रोन वंस, एक बार, एक डाई को हमने एक बार ऐसे फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिखता, ऑफ गेटिंग नंबर, पहला लेस देन 4, दूसरा गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4, तीसरा गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, चौथा गेटिंग नंबर लेस देन 5, गेटिंग नंबर लेस देन 6, ठीक है, गेटिंग नंबर 8। चलो ऐसे ऐसे है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सब एक चीज लिखा हुआ है, ए बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ई, एफ। एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट। चलो शुरू करें, बस इसी क्वेश्चन के बाद फिनिश करेंगे। चलो यहां मैं बताता हूं। अभी देखो डाई क्या होता है? डाई, ये डाई में लूडो खेलते, दूसरा खेल खेलते ना डाई, उसमें क्या होता है, क्या क्या आउटकम होते हैं? 1 2 3 4 5 6, महाभारत में भी शकुनी खेलता था, अपन बच्चों भी खेलते हैं। तो आउटकम क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये फॉर्मूला केवल याद रखना प्लीज, है, सब समझ आ जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम 6 ही है ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो टोटल क्या आ सकता है? एक बार किया 6 आ सकता है, ये आपको हमने को फिक्स है। चलो ये पहला पार्ट, यानी कि नीचे का फिक्स है 6। फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो फेवरेबल जो है बताएंगे टोटल कितना है? 6। अभी देखो पहला क्वेश्चन है अपना, गेटिंग नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। अभी देखो 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6।
अभी देखो पहला है गेटिंग नंबर लेस देन 4, 1 2 3 4 5 6, लेस देन इक्वल टू नहीं, केवल लेस देन 4, लेस देन 4 यानी कि 4 से पहले, यानी कि क्या क्या आउटकम पॉसिबिलिटी है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तभी होगा लेस देन 4। यानी कि आपके जो फेवरेबल हुए इस इवेंट को होने के लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, 4 से कम होने के लिए आपके लिए जो फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि टोटल कितने हो गए आउटकम आपके, ये हो गए 3, 3 हुए ना, यहाँ फेवरेबल केसेस हो गए आपके, ये हो गए अपने 3, आंसर क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म करो तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी अगला देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये तो हो गया 1/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 भी इंक्लूड है, यानी कि 1 2 तो 3 तो था ही, इसमें अभी 4 भी आ गया, इसका मतलब ये भी ऐड कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे, कितने आउटकम हो गए अभी अपने फेवरेबल 1 2 3 और 4, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके, ये हो गए 4, और टोटल पॉसिबल केसेस तो 6 है ही, यानी कि 4/6, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 2/3 हो गया, ना। अभी कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 4, अभी देखो ग्रेटर देन 4, ये 4 से बड़ा, यानी कि क्या क्या हो सकता है 5 और 6, यानी कि आपके कितने हो गए ये फेवरेबल केसेस, ओनली 2, इसको लिखता मैं फेवरेबल केसेस 2, और टोटल केस तो आपके हो गए 6, यानी कि इसको भी अगर कट कर दो सिंपल, ये हो गया आपके 1/3। अभी इसको क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, ओहो लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटा, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा, 5 से छोटा कौन सा आ सकता है 4 3 2 है, यानी कि इसके भी जो फेवरेबल केसेस हो गए 1 2 3 4, यानी कि कितने हो गए फेवरेबल केसेस 4 3 2 और ये 4, यानी कि इसका हो गया 4, और टोटल पॉसिबल केसेस तो 6 हैं, ये भी हो गया 4/6, इसको भी आप कट करो तो 2/3। अब ये देखो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 यानी कि इसको छोड़ दो, इधर सबको इंक्लूड करो, कितने हो गए केस 5, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, यानी कि 5 आपको फेवरेबल केसेस हो गए, और टोटल कितने हैं 6, यानी कि ये 5/6 कटेगा नहीं ऐसा। अब ये देखो अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, अरे बाबा 8 तो होता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका जो आपका फेवरेबल केसेस है वो है 0, ठीक है, और आपका टोटल आउटकम कितना है 6, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गए 0। एक चीज और इसमें ऐड करते, एफ नंबर के बाद जी नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग नंबर लेस देन 6, इक्वल टू नहीं लेस देन 6 नहीं सॉरी लेस देन 7, ये जी नंबर पार्ट एक ऐड करता हूँ, कंसेप्ट क्लियर है। चलो 7 से छोटा नंबर आना चाहिए, जो भी आउटकम निकलेगा 1 निकले 2 निकले 3 निकले 4 निकले 5 निकले 6 निकले 7 तो निकलेगा नहीं, करा 7 से छोटा, यानी कि सारे केस है, तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे 6, 1 भी हो 2 भी हो 3 भी हो 4 भी हो 5 भी हो 6 हो, 6 केस, कुछ भी निकलेगा 7 से छोटा हो तो फेवरेबल केसेस क्या हो गया 6, कुछ भी निकलेगा 7 से छोटा हो, और टोटल केसेस 6, यानी कि ये हो गया, यानी एक 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए देखो उसको, ठीक है। अभी आप देखो एक चीज देख लो, थोड़ी बड़ी हो गई 20 मिनट करना था, सारे तो हमने निकाल दिए, ये नॉन एलिमेंट्री इवेंट्स, क्यों आउटकम एक नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3, वहां हेड और टेल में क्या था, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, यहाँ अलग अलग केसेस, इसलिए इसको नॉन एलिमेंट्री इवेंट हम बोलते हैं। छोड़ो नॉन एलिमेंट्री इवेंट को छोड़ो, ये सिंपल से समझो, कर दिया। चलो अभी इसमें दो चीज गौर करो, एक है 0 वाला, एक है 1 वाला। जो 0 वाला है ये 0, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल, 8 आ ही नहीं सकता। और ये गेटिंग नंबर लेस देन 7, इसको बोलते हैं 100% पॉसिबल, श्योर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो, जो श्योर घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी नाना के नहीं है, नहीं होना इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ये आप देखो, अब यहाँ फिर स्टॉप करते हैं, अभी आपकी रिक्वेस्ट है आप इसको वॉच कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा के कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और चीज़। ओके, थैंक यू।